आज मैं एक ऐसे कलाकार की बात करने वाली हूँ जिन्होंने फिल्म्स में रोमांस को नया रूप दिया, जिनकी कार को सिर्फ टच करके लड़कियां फूली नहीं समाती थी, जिनसे इंटरव्यू लेने के लिए जर्नलिस्ट महीनों इंतज़ार करते, जिन्हें डांस नहीं आता था लेकिन हर गाने में अदा ऐसी कि गाने को यादगार बना देती, जिनके लिए स्टार शब्द छोटा पड़ गया था और वो बने इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना। इनकी पहली हिट फिल्म थी 1969 की आराधना, और ये फिल्म बनना एक इत्तेफाक था, ये कहा जा सकता है। शक्ति समांता शम्मी कपूर के साथ एक बड़ी हिट फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि उनके पास डेट्स नहीं थी, शक्ति दा ने एक छोटे बजट की फिल्म बनाने की सोची, जिसमें वो न्यू कमर को लेना चाहते थे और राजेश खन्ना को ये मौका मिला। शर्मिला टैगोर के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी और आगे चलकर इन्होंने फिर कई फिल्म्स में एक साथ काम किया, जैसे अमर प्रेम, सफ़र, दाग। और शर्मिला जी ने कई इंटरव्यूज़ में जिक्र किया, वो कहती हैं कि बाहर लड़कियों की लाइंस लगी होती, कुछ उनकी गाड़ी को हार पहनाती, कुछ खून से चिट्ठी लिखा करती, कुछ उनकी कार की धूल से ही मांग भर लिया करती थी। आशा पारेख, जिन्होंने काका के साथ कटी पतंग, आन मिलो सजना जैसी हिट फिल्म्स दी हैं, इनकी पहली फिल्म बहारों के सपने में इनके साथ ये काम नहीं करना चाहती थी, थोड़ा हिचकिचा रही थी। नासिर हुसैन की फिल्म 1967 में ये आई थी। काका न्यू कमर थे, आशा जी सुपरस्टार, 3 लाख रुपए लिया करती थी एक फिल्म के। खैर, नासिर हुसैन साहब ने मना तो लिया, फिल्म फ्लॉप रही थी, लेकिन आगे चलकर इन्होंने कई हिट फिल्म्स दी थी। और आन मिलो सजना के एक गीत की शूटिंग जो कश्मीर में हो रही थी, एक पर्टिकुलर शॉट लेना था सनसेट होते हुए, लेकिन हर बार काका आशा जी की लाइंस बोल दिया करते और आशा जी काका की लाइंस बोल दिया करती, तो फिर कुछ टेक्स नहीं हुए, कुछ दिन में ये एक शॉट लिया गया था। कल मिलो या परसों? परसों नहीं, नरसों। कहाँ? देखिए, मुमताज़ जी के साथ इनकी कोई फिल्म फ्लॉप नहीं रही। आपकी कसम, रोटी, सच्चा झूठा, अपना देश। इनकी पहली फिल्म थी दो रास्ते। जानते हैं, कश्मीर में शूट के दौरान लगभग 60,000 लोग राजेश खन्ना को देखने पहुंचे थे। और मुमताज़ जी ने एक इंटरव्यू में कहा था, शादी में जैसे सितारे मिलाए जाते हैं ना, हम दोनों की जोड़ी के सितारे मिलते थे। फिल्म रोटी की शूटिंग के दौरान क्लाइमेक्स में एक सीन में काका ने इन्हें पीठ पर उठाना था, न सिर्फ उठाना बल्कि भागना भी था। मुमताज़ जी कहती है ये शूट 8 दिन तक चला था। वो कहती है मेरी हाइट 5'7" और मैं स्किनी भी नहीं थी, लेकिन काका हर रोज़ हंसकर बोलते आजा मोटी, और फिर हम लोग रिहर्सल शुरू करते और फिर शूट होता। कई दिन तक गानों की रिहर्सल किया करते थे, और एक गीत ऐसा भी है, एक क्यों, इनके दोनों के कई गीत ऐसे हैं जो बारिश में शूट होते, और मुमताज़ जी को हर बार बुखार आ जाता। काका जेंटली टीज करते, फिर मुमताज़ को भिगा दिया, आ गया ना बुखार। देखिए, हालांकि राजेश खन्ना को रोमांटिक हीरो के तौर पर ज़्यादा देखा गया है, लेकिन इनके प्रोफाइल में कई ऐसी फिल्म्स हैं जहां इन्होंने अपने बेहतरीन एक्टर होने का सबूत दिया है। एक दौर जब कहा जाता ऊपर आका तो नीचे काका, यानी राजेश खन्ना। एक के बाद एक 15 सोलो सुपरहिट फिल्म्स, जिसमें से एक थी 1971 की ऋषिकेश मुखर्जी डायरेक्टेड आनंद, जिसका हर डायलॉग यादगार था। और मुशाए जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। कहा जाता है इस फिल्म को ऋषिदा राज कपूर के साथ बनाना चाहते थे, खैर हो नहीं पाया। फिर कईयों के नाम सामने आए, लेकिन एक दिन गुलजार साहब के जरिए राजेश खन्ना को इस फिल्म के बारे में मालूम हुआ, और वो इतने प्रभावित हुए कि सीधे ऋषिदा के ऑफिस पहुंचे, बोले दादा मुझे ये फिल्म करनी है। हैरान ऋषिदा भी थे, सुपरस्टार राजेश खन्ना फीस 8 लाख रुपए लेते हैं, भला इस छोटे बजट की फिल्म क्यों करेंगे। तो ऋषिदा ने भी कुछ शर्तें रख दी, 1 लाख रुपए फीस होगी, शूटिंग टाइम पर आना होगा, खूब सारी डेट्स एक साथ देनी होंगी। राजेश खन्ना तुरंत मान गए। एक सुपरस्टार एक ऐसी कहानी, एक ऐसा सब्जेक्ट को लेकर जब काम करता है तो ये बहुत बड़ी बात है। कहा जाता है प्रोड्यूसर्स को भी एक डर था, क्योंकि राजेश खन्ना एक लवर बॉय के तौर पर देखे जाते थे। इस फिल्म में उनकी कोई हीरोइन नहीं थी, इससे पहले किसी फिल्म में उन्हें मरते हुए नहीं दिखाया गया था। फैंस कैसे रिएक्ट करेंगे इस बात का अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल था, लेकिन उस आखिरी शॉट को बहुत प्यार मिला। लोग रोते भी रहते और देखते भी रहते। एक बात बताऊं,
ऐसा नहीं था कि आर के कभी सेट पर लेट नहीं हुए। रमेश देव, जिन्होंने इस फिल्म में डॉक्टर का किरदार निभाया था, एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था आर के कई बार लेट आते, ऋषिदा को गुस्सा भी आता, लेकिन शूटिंग होती तो ऋषिदा बिल्कुल ठीक। तो वो कहते हैं, हमने पूछा, दादा पीछे से इतना गुस्सा करते हो, सामने कुछ क्यों नहीं कहते? तो दादा बोले, एक शॉट ऐसा $1 मिलियन का देता है तो गुस्सा, मुझे प्यार आता है। राजेश खन्ना कामयाबी की जिस लहर पर सवार थे, वो फिर किसी के करियर में नहीं आए। हिंदी सिनेमा के इतिहास में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।